वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवरव्यू स्टडी, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे आरओ का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज। तो इसमें आज के जो वीडियो है लेक्चर, जो इसमें हम आरओ का 2023 का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, और हम आगे की रणनीति पर भी इस पर ध्यान देंगे। तो आगे की रणनीति के लिए, आगे की एग्जाम जो होगी उसके लिए अभी से हम अगर रणनीति नहीं बनाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, शायद हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग अभी से शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को, मतलब कि एक एक पहले साल पेपर करेंगे जीएस का, क्योंकि साल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पेपर में आ जाते हैं और आते भी हैं। इसलिए शुरू करते हैं। और तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पेपर ये सामने है, इसकी जो घटना चक्र के द्वारा सॉल्यूशन दिया गया है, तो हम एक एक करके एक एक डिस्कशन करते हुए चलेंगे, और जो इसमें डिटेल दिया है डिटेल को भी देंगे, और डिटेल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये फैक्ट या जो तथ्य हैं हमारे अगले एग्जाम पीसीएस हो या आरओ हो, दोनों में हमारे लाभकारी होगा। और हमारे आने वाले समय में आरओ का या आरओ या पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम होगा यूपी पीसीएस के थ्रू, उस एग्ज़ाम में ये ट्रेंड जो है हमें बहुत हेल्प करेगा अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो ये हमारा खंड और है समान ज्ञान। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2023 में वाराणसी को पहली पर्यटक संस्कृति राजधानी घोषित की? यानी जो वाराणसी है उसको पहली पर्यटक और संस्कृति राजधानी घोषित की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर वाराणसी इज अ फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल इन 2023 एंड 23 में कौन सा ऐसा इसमें से संगठन है जो वाराणसी को अपनी टूरिज्म और कल्चर कैपिटल के रूप में पहली बार डिक्लेयर किया गया? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर हमें मिलेगा बी, संघाई कॉरपोरेशन। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्योंकि ये पहली बार बात कर रहा है तो यूनेस्को तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? अगर यहाँ पर इलिमिनेट टेक्निक से भी देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन आराम से बी को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने सोल्यूशन दिया है इसलिए हम सोल्यूशन पर चले जाते हैं, और अपना दिमाग पर जो प्रेशर है या सोचने का तरीका को हम नहीं समझ पाते हैं, और छोटी सी गलती करके और हमारा अपना नंबर गवा देते हैं। तो अगर हम ऑप्शन को न देखते हुए अगर हम इस पर बात करें कि क्यों संघाई होगा, तो सबसे पहले तो हमें यूनेस्को है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जो यूनेस्को है ये 1948 में ही आया था। 1948 में जब यूनेस्को आया तो उस समय से बहुत सारी सिटियों को कैपिटल सिटी घोषित कर चुका होगा, तो ये पहली बार नहीं। लेकिन आसियान का बात करेंगे तो ये भी उसके बहुत ही लगभग 95-96 के टाइम आया है। और उसके बाद हम G20 का बात करेंगे तो G20 हमारा इसी तरह से नहीं होगा। तो ये G20 और लेकिन ये संघाई कॉर्पोरेशन की बात करें तो 2000 के बाद आया, इसलिए ये संभावना 100% यही है। तो इसलिए हम इसको अगर थोड़ा सा एलिमेंट टेक्निक और अपने प्रीवियस नॉलेज से देखते तो ये सही कर सकते थे अपना। तो चलिए थोड़ा सा हम इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में क्या बोल रहा है? डिटेल में ये बोल रहा है कि 16 सितंबर नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। हम डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन जो है के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद जो समरकंद में हुआ था। जो राष्ट्रीय अध्यक्षों का परिषद है समरकंद उज्बेकिस्तान में 22वीं शिखर सम्मेलन, यानी 22वीं शिखर सम्मेलन बैठक में वाराणसी को, यानी उज्बेकिस्तान के समरकंद में 22वीं शिखर सम्मेलन, याद कर लीजिए 22वीं शिखर सम्मेलन में वाराणसी को पर्यटक और संस्कृति राजधानी घोषित किया था। पर्यटक एवं संस्कृति राजधानी घोषित किया गया है। इसके प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के फ्रेमवर्क 2022 से 2023 के दौरान वाराणसी में अनेक कार्यक्रमों का आयोजित किया गया। 18 मार्च 2023 के मध्य संघाई सहयोग संगठन में पर्यटक मंत्री की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई थी। यानी जो मार्च है 2023 का, उसमें वाराणसी में जो है कल्चरल मिनिस्ट्री का टूरिज्म मिनिस्ट्री का वाराणसी में बैठक हुई थी संघाई संगठन की। अब यहाँ पर तुलसीदास के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू तुलसीदास के संदर्भ में तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर ग्राम में हुआ था। तुलसीदास वाज बॉर्न इन विलेज नेम राजापुर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट करेक्ट। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। नहीं, गीतावली उनकी पत्नी का नया नाम था। उनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था, इसलिए केवल ओनली वन सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश बांदा जिले के राजापुर ग्राम में 1532 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे था। माता हुलसी था। पत्नी का रत्नावली था। रतन याद कर सकते हैं, रत्नावली इनके नाम माता जी का नाम था। ठीक, अरे रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था और आत्माराम इनके पिताजी का नाम था। हुलसी इनकी माता का नाम था, यानी इनके तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किए हैं। ठीक, अब यहाँ पर संवाद कुमुदिनी एक बंगाली साप्ताहिक संपादिका राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक, राजा राम मोहन राय वाज द एडिटर ऑफ द संवाद कौमुदनी बंगाली वीकली। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए लेख में प्रकाशित किया गया था। तो दोनों सही है, क्योंकि संवाद कौमुदनी जो लिखे थे वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था और उन्होंने विधवा के विरोध के लिए विधवा जो सती प्रथा के लिए उन्होंने विरोध किया और सती प्रथा 1829 में बैन कर दिया गया था। तो ये याद रहे, सती प्रथा 1829 में बैन कर दिया गया था, इलीगल घोषित कर दिया गया था। और अब इसमें से ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। समाज कुंडली में बोल रहा है कि लेख में प्रकाशित कराने की निंदा करते हुए लेख में प्रकाशित किया, तो मतलब क्या है, इसमें ये कह रहे हैं दिस हिज आर्टिकल कंडेमिंग द कस्टम ऑफ द वीडियो बर्निंग वेयर पब्लिसिटी, जो कस्टम है उसके यहाँ पर रहती है, ये उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं बता रहा है। एक्सप्लेनेशन गलत है, लेकिन दोनों कथन सही है, तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब इस पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है, 4 दिसंबर 1821 को राजा राम मोहन राय ने समाज कुमुदिनी नामक साप्ताहिक पत्रिका का लांछन किया था। दिलचस्प बात यह अखबार के क्रेडिट में राजा राम मोहन राय का नहीं था। इसके बजाय अखबार को आधिकारिक तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित किया गया था। अखबार न केवल सती प्रथा विधवा जलाने की प्रथा खत्म करने के आंदोलन में सबसे आगे था, बल्कि कई अन्य प्रकार के प्रगतिशील मूल्यों को समर्थन कर रहा था। ये एनसीईआरटी से लिया गया है, कहाँ से, तो यहाँ पर दिया है। ठीक, नेक्स्ट, बोर्ड पर पांच समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटते हुए 5 समांतरी क्षैतिज रेखा भी खींची गई है। किन्हीं दो निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान। इस तरह के से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या क्या होगी? चलिए इंग्लिश वाला पर 5 इक्विवेलेंट वर्टिकल लाइन्स आर ड्रॉन ऑन द बोर्ड। 5 equal distance horizontal lines are also drawn on the board, cutting 5 vertical lines, and distance between any two consecutive horizontal lines equal to that between any two consecutive vertical lines. What is maximum number of square? ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये मैथ का है, तो इसको हल करने ये यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 लाइनें खींची गई है, इससे 2 3 4 5 ऐसे, ठीक, 5 लाइन खींची गई है। ठीक, एक हो कितना हो गई, 5 हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब क्या बोल रहा है इक्वल डिस्टेंस, उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ठीक, व्हाट इज मैक्सिमम, जो स्क्वायर ही बने हैं कितने हैं, 1 2 3 4 4, तो इसका मतलब 1 हो चाहिए 5, 1 2 3 4 1 हो चाहिए 5 5 5 5 कितने हो गया, 5 गुणे 5 बराबर 25, तो फिर 5 और जोड़ दीजिए 30, तो कुल कितने हो जाएंगे 30 यहाँ पर हमारे पूरा स्क्वायर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर कॉर्पोरेशन कोड को एक निश्चित कोड दिया, कॉर्पोरेशन को प्रोटेस्टेशन में लिखा गया है, और उसी तरह जुडिशियल को किस में लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। जुडिशियल को कैसे लिखा है, तो हम इसमें देखते हैं कि कोड में क्या संकेत देने की कोशिश करता है। कोड को हम बारीकी से ध्यानपूर्वक देखते हैं कंसंट्रेशन के साथ, तो हम पाते हैं कि ये 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 को देखते हैं तो इसमें क्या किया है कि 12 को 3-3 करके ब्रेक कर दिया गया, चर करके। तो 1 2 और 3, तो ION यानी उलट दिया है क्या, SON पहले, फिर यहाँ पर PROC से यहाँ पर लिखा है। उसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं इसमें 8 है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे 4। अगर 4 का ब्रेक करते हैं तो I से लेकर DID फिर उसके बाद LAIC लास्ट में, दोनों में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसी तरह से तोड़ा गया है और यहाँ पर बनाया गया है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैग्नीज का उत्पादक कर्नाटक में स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीज प्रोडक्शन एरिया इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटक। तो कर्नाटक में इसमें सबसे आसान है कि आप कर्नाटक के सिटी का नाम जानते हैं तो कहानी आप इसी तरह से कर लेंगे। शिमोगा कर्नाटक में है, बेल्लरी कर्नाटक में, चिकमंगलुरु कर्नाटक में क्या नहीं है, तो ये है श्रीकाकुलम कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए हमारा सी सही है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिमोगा बेल्लरी है चिकमंगलुरु और कर्नाटक मैग्नीशियम क्षेत्र के उत्पादक है। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का एक जिला है जो मुख्यतः क्वार्टाइज, फेल्ड्सपार और अन्य फेरो मैग्नीशियम खनिज के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। इंडिया मिनरल बुक 2021 के अनुसार 2020-21 जो है में मैग्नीशियम उत्पाद के 3 बड़े राज्य, मैग्नीशियम यानी 2020 और 21 के अनुसार अगर देखते हैं तो मैग्नीशियम उत्पाद में 3 बड़े राज्य, मध्य प्रदेश 34% के साथ सबसे फर्स्ट पर है, महाराष्ट्र 24% के साथ यानी 10% का अंतर है, और उड़ीसा 18% के साथ। तो मैग्नीशियम में अगर अगली बार अगर परीक्षा में पूछ देगा, मैग्नीशियम में अगर अगली बार पूछ देगा नेक्स्ट में मैग्नीशियम में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कौन है क्रम बनाने के लिए, तो आपको याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश सबसे फर्स्ट नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, उड़ीसा तीसरे नंबर पर है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका चंद्रमा पर लूना मिशन से। चंद्रमा और लूना मिशन में है, देखिए यहाँ पर Roscosmos Luna 25 mission to the moon was the aim to ensure the guaranteed success to moon। लूना मिशन 25 का रोस्कोम रसिया का है, स्पेस एजेंसी है जो कि मून पर चंद्रमा पर भेजा था। तो वो क्या है, गारंटी है, किस गारंटी दे रहा था कि हर सक्सेस टू मून। रूस और चाइना मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली आर्टेमिस समझौता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। विरोध में रसिया एंड चाइना टुगेदर लीडिंग द इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन अगेंस्ट US लीड आर्टेमिस अकॉर्ड। आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो दोनों ऑप्शन, पहला तो 100% करेक्ट है, पहला क्या है 100% करेक्ट है, सेकेंड क्या है ये भी करेक्ट है, सेकेंड रीजन भी करेक्ट है। क्यों रीजन करेक्ट है, तो हम जान रहे हैं कि अभी यूक्रेन वार चल रहा है, यूक्रेन और रसिया में। तो यूएस जो अमेरिका ने रसिया और अमेरिका और यूरोप मिलकर रसिया को बहुत सारा दबाव बनाया, तो उस दबाव के कारण चाइना और रसिया के बीच में जो संबंध है बहुत ही स्ट्रांग हुए। तो इसलिए अगर हमें नहीं भी तैयार है, नहीं भी इस अकॉर्ड के बारे में हमें पता है कि ये अकॉर्ड क्या है, तो हम आसानी से बस थोड़ा सा नॉलेज से हम इस क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लूना जो 25 जो है रूस चंद्रयान लैंड मिशन था। यह 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के पश्चात प्रथम चंद्रयान मिशन था। 47 वर्षों में पहला इस मिशन को रूसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B फ्रेगटा रॉकेट से प्रक्षेपित किया था। ज्ञातव्य है कि रूस एवं चीन मिलकर अमेरिका के आर्टेमिस समझौते के विरुद्ध ILRS परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं। रूस 2027 में लूना 26 और 2028 में लूना 27 लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो ILRS परियोजना के प्रमुख भूमिका निभाएंगे। आपको ये जो फैक्ट है इसको याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम में ये काम देगा। तो यहाँ पर अगर फैक्ट को एक बार और से हम देख लेते हैं तो लूना 25 जो है 23 में भेजा गया था,
कितना, लूना 23 में 25, ठीक। लूना 26 जो है 27 में भेजा जाएगा 4 साल बाद, और 1 साल बाद 28 में लूना 27 भेजा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, These are the following statement with reference to नंदी कृषक समृद्धि योजना। नंदी कृषक समृद्धि योजना जो नंदी से ही मालूम चल रहा है कि गाय से रिलेटेड है, कृषक माने किसान यानी गायों से रिलेटेड है, और उसको समृद्धि की बात की जा रही है। दिस स्कीम इंक्लूड ओनली मिल्क काउ, ब्रीड ऑफ द साहिवाल, गिर, थारपारकर एंड गंगोत्री ओनली, करेक्ट है। बेनिफिशियरी मस्ट हैव द ओनली ओनली वन एटलीस्ट 1 ईयर कैटल ईयरिंग, नहीं 1 नहीं है, यहाँ पर 3 है, ठीक। तो इसलिए ये गलत है, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन अगर देखें तो ओनली 1 बी में करेक्ट है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नंदी कृषि, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे रहा है, नंदी कृषि समृद्धि योजना राज्य के मवेशियों के नस्ल सुधार एवं दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के एक हिस्से का रूप है। नंद बाबा जो मिशन शुरू किया गया था, तो उसका एक पार्ट है नंदी कृषि, और ये प्रथम चरण 24 और 25 में 10 मंडल युक्त जनपदों में, जिसमें जनपद कौन से, अयोध्या है, गोरखपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि अगर ये नेक्स्ट वाले एग्जाम में अगर हमसे ये राज्यों का नाम पूछ सकता है, जिलों का नाम पूछ सकता है, तो वो 10 मंडल हैं, याद कर लीजिए कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल के प्रमुख जिलों, 10 मंडल के प्रमुख जिलों में अयोध्या अभी चर्चा में है राम मंदिर के कारण, गोरखपुर पूर्वांचल, वाराणसी पूर्वांचल, प्रयागराज पूर्वांचल, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, कानपुर चमड़ा उद्योग, झांसी अपने झांसी की रानी बाई, मेरठ जो है, मेरठ किस लिए याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए, आगरा और बरेली, ये 3 हैं अलग थोड़ा सा, बस इसको याद कर सकते हैं, ठीक। अब उसमें से इस योजना के साहिवाल तथा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 20 गोवंशों के साथ साथ 5 गंगात्री यानी 20 गोवंश, जहाँ से साहिवाल से, गिर से, थारपारकर से, और 5 जो है गंगातीरी नस्ल की गायों को हेतु 30,50,000 रुपया का अनुदान देना होगा। 30 लाख, याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30,50,000 रुपया का अनुदान देना। लाभार्थी की पात्रता क्या होगी कि निवासी होगा, आधार कार्ड या पहचान कार्ड होना चाहिए, गोपाल मवेशी पालन कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। देखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जौनपुर नो द सिराजे हिंद, ठीक। रीजन क्या है, रीजन दिया जौनपुर वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द चाणक्य पीरियड। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा दिया है। ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 1 पहला में ए सत्य, बी सत्य, यहाँ पर दोनों ही सत्य हैं और एक एक्सप्लेनेशन भी करता है, क्योंकि जब यहाँ पर जो सिराजे हिंद जो है शिक्षा के लिए जौनपुर एजुकेशन के लिए, और आज भी देखिए जौनपुर यूनिवर्सिटी है, याद कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम सल्तनत टाइम में ये जौनपुर बहुत अपने एजुकेशन के फील्ड में बहुत आगे थे, और सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था, सिराज ए हिंद के नाम से। जौनपुर ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द चाणक्य पीरियड, ठीक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो व्याख्या देख लें, क्या व्याख्या किया गया है। व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इब्राहिम शाह सार्की जौनपुर के सार्की वंशज का महान शासक था। क्या था, सार्की वंश का महान शासक था। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सार्की वंश का महान शासक कौन था, इब्राहिम शाह सार्की महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था, जाहिर सी बात है, विद्या और कला का प्रेमी है, तो उसके शासन में एक नवीन प्रकार की शैली, उसी के शासन में, इब्राहिम सार्की के शासन में ही नवीन कला की शैली एक प्रयोग हुई, जिसे सार्की शैली कहा गया, ठीक। इसका सार्की शैली का होता है, शैली के साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई। उस शैली में साधारण जो मीनारें थी उसको हटा दी गई, उसमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे थे, हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे थे। इसमें स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की, और जो इब्राहिम शाह सर्की है, अपने आप को ही सिराजे हिंद की उपाधि धारण करता है। उसके समय में जौनपुर की जो उसके समय में सिराजे इब्राहिम शाह सार्की के समय जो शाक वंश का स्थापना क्या बहुत महत्वपूर्ण शासक था, उसने जौनपुर की संस्कृति को चारों तरफ फैलाया, और जौनपुर भारत पूर्व का सिराज नाम से विख्यात था। भारत के पूर्व का, भारत का जो भारत देश है उसके पूर्व का सिराज माने सर का मुकुट, सिराज नाम से विख्यात हुआ, ठीक। तो ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए इसमें। इब्राहिम सार्की जौनपुर का शासक था, सार्की वंश का था, और ये सार्की शैली कला का विकसित किया, और ये मीनारें हटा दी, और इसके बाद क्या हुआ, सिराजे हिंद की उपाधि अपने आप धारण की, और जौनपुर क्या है, भारत का पूर्व सिराज कहा जाता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई 5 फीट है। रमेश
की ऊंचाई को नैनोमीटर में कितना होगी, तो नैनोमीटर का जानते हैं 10⁻⁹ होता है, लेकिन फिट को हमें बदलना है, फिट को हमें मीटर में लेके आना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। ठीक, अब 12 इंच देखिए, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो 5 फीट बराबर कितना होगा, तो 5 गुणे 12.2.57 1524, और यहाँ पर आपका जब मिल जाएगा 152.4, तो इसको हम गुणा कर देंगे कितने, 10⁻⁹ यानी कन्वर्ट करना है तो -9, गुणा नहीं भाग देंगे। ठीक, क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे देखिए स्टेटमेंट फिर दिया है। ठीक, तब चलिए क्या बोला है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ये कोई दो राय नहीं। इंडिया जूट प्रोड्यूसर इंक्रीज ड्यू टू येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन क्या है, जूट का नहीं है, जूट का व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट नहीं है, जूट व्हाइट मिल्क का है। येलो रिवोल्यूशन उसका है, तिलहन का, यानी मस्टर्ड ऑयल का। ठीक, तो इसलिए गलत है, और उसके बाद ये वाला सही है, तो कौन सा सही होगा, तो ये सी इज करेक्ट। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि फूड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2022 के आंकड़ों का स्थान, जूट, कच्चे जूट के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश है, भारत सबसे बड़ा देश है, बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एवं क्लास 2022 के अनुसार कृषि वर्ष 2022 में जूट का उत्पादन में दूसरा स्थान है। सोल्यूशन दे, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो, इसको नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 45 में किया गया था, 1945 में किया गया था। ठीक, और इसका मेन एम, इसका जो हेडक्वार्टर है रोम में, इटली में है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, याद कर लीजिए, ये पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो रोम इटली। ठीक, और इसका इसका एम क्या है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्या सिक्योरिटी, तो न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी, यानी जो हंगर हंगर यानी हंगर को डिफीट करने का ये काम करता है। तो हंगर को दो तरह से डिफीट करता है, फूड को सिक्योरिटी यानी फूड प्रोवाइड किया जाए, फूड में क्या हो, न्यूट्रिशन अवेलेबल हो। ठीक, अब देखिए आंकड़े में क्या कहा गया है, तो ये आंकड़ा में ये बोल रहा है कि 2022 में ये आंकड़ा प्रस्तुत किया था। ठीक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तुत किया था, जिसमें कच्चे जूट के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश भारत है, बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय जो एग्रीकल्चर है, वो भी स्टडी किया था, और 2022 में भारत को जूट के उत्पाद में दूसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान 2020 में प्रथम स्थान किसका है, बांग्लादेश का। यहाँ पर येलो क्रांति जो रिवोल्यूशन तिलहन से, इसलिए पहला कथन गलत है। ठीक, मैं वही बोला था। नेक्स्ट, यहाँ पर गुप्तकालीन सामासिक, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में किया गया। गुप्ता टाइम के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के टाइम में क्या क्या था, तो भुक्ति सबसे बढ़िया होता था, उसके नीचे विस्या होता था, उसके नीचे विथि होता था, ग्राम तो आज भी है। विथ्या को क्या मंडल बोलते थे, इसको विथि को, इसको राज्य, इसको जिला, इसको मंडल, ये मंडल, ये जिला, ये ग्राम। ठीक, अब वो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या देता है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। भुक्ति को प्रांतों में विभाजित किया गया था, राज्य भुक्ति नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक, राज्य बोलते थे। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि सबसे ऊपर कौन होता था, सबसे ऊपर राष्ट्र, जो कि आज भी है इंडिया। क्या है, अगर एग्जाम्पल की तरह देखा जाए तो इंडिया। ठीक, यहाँ पर सम्राट बैठता है, तब कौन बैठता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, उसके अंदर देश भुक्ति उपकरी, मतलब कि सबसे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं राज्य, विषय, इसको हम बोल सकते थे जी मंडल। मंडल विधि क्या है, क्या था ये, जिला, फिर ग्राम। तो ये गुप्तकालीन का क्रम है। ठीक, और ये प्राचीन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, महात्मा गांधी से रिलेटेड हुए। तो यहाँ पर बोला है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी गेव द कॉल फॉर द लिमिटेड सत्याग्रह पर फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल। करेक्ट है, जब गांधी जी ने 1940 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, तो सेलेक्टेड हो गया था, लिमिटेड हो गया था, इंडिविजुअल को दिया था, ये बात एकदम करेक्ट है। ठीक, सत्याग्रह सीमित इसलिए किया गया ताकि ब्रिटेन युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, यानी इसलिए किया गया था कि इम्ब्रेस ब्रिटेन हुआ। देखिए, अगर यहाँ पर युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, यहाँ पर ठेस क्या, इम्प्रेस करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है, रीजन भी है। ठीक, इसलिए हमारा ए और बी दोनों सत्य है। ठीक, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम आप उठा कर अगर देखें
तो हमारा कौन सा होगा? दोनों की व्याख्या करते हैं, यानी सी इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? ये आंसर गलत दे रहा है। ठीक, अब इसका व्याख्या देते हैं कैसे ये कह रहा है। व्याख्या से मालूम चलेगा ना कैसे कह रहा है, लेकिन ये गलत दे रहा है। ठीक, व्याख्या में क्या कर रहा है? अगस्त प्रस्ताव अक्टूबर में लाया गया था 1940 में, गांधी जी चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा किया गया था, लिमिटेड हो गया था। सही, सत्याग्रह को सीमित रखा है ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के बड़े उत्तर पूर्व को संवेदना न होना पड़े। भारत में बड़े पैमाने पर उत्तर पूर्व ब्रिटेन को संविधान। हिंदी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर डी सही है, परंतु अंग्रेजी का शब्द इम्ब्रेस देखें तो आलिंगन है, अपमान होने का कारण, रीजन और सही माना जाएगा। इसका सही उत्तर सी है, करेक्ट। मैं बोला था ना अंग्रेजी और इंग्लिश ट्रांसलेट में प्रॉब्लम है, लेकिन हम इंग्लिश से पढ़ के करेंगे तो हमारा, इसलिए हम सी को मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? जो गुर्दा है, गुर्दा का मतलब किडनी, किडनी जो पाई जाती है, किडनी हमारे पीछे बैक कमर के पीछे पाई जाती है, तो उसमें स्टोन जो बनता है वो किसके कारण बनता है? तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल ही क्या है? एक प्रकार का पत्थर का ही रूप है क्रिस्टलाइजेशन, तो इसी के कारण बनती है। ठीक, ऑक्सलाइट ऑक्सीडेशन ऑफ द क्रिस्टलीकरण। ठीक, ऑक्सलेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द ऑक्सलेट। ठीक, इसी का जो किडनी है, किडनी की पेविल्स में खनिज लवण, जो पेविल्स में है, पेविल्स में क्या होता है? खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल के कारण, जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो क्रिस्टल बन जाता है। ठीक, जिसके पिंड के रूप में एकत्रित हो, जिसके मूत्र के रास्ते रुकावट आने लगती है और कैल्शियम ऑक्सलेट का गुर्दे में पथरी या स्टोन बन जाता है। हंसमरी भी कहते हैं, पथरी को हंसमरी भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ पर इसमें ये फैक्ट है, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से चलिए ये तो खतरनाक है, फैक्चुअल एकदम डाटा है, दिमाग खराब करने वाला डाटा, लेकिन चलिए करते हैं। इसमें क्या बोला है? कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट रिसर्च फॉर द गोट, गोट कहाँ पर? मुखदुम में है, करेक्ट है। इंडियन ग्रास एंड फोडर रिसर्च झांसी में है, ग्रास लैंड एंड फोडर में चारा का रिसर्च सेंटर है, चारा बकरी के लिए। मखदूम 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 इस तरह से जान लीजिए, बकरी बकरीद पर चढ़ाई जाती है, किसके लिए? बकरीद पर चढ़ाई जाती है, तो मुसलमानों का। तो मखदूम एक उर्दू वर्ड लग रहा है, तो यहाँ से याद करना आसानी होगा। ठीक, इसलिए याद करने का तरीका अपना गोट से रिलेटेड मखदूम। इंडिया ग्रास लैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में, राष्ट्रीय कृषि यानी नेशनल ब्यूरो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो एनालिसिस मऊ, मऊ में है अपना, मऊ जिला। ठीक, मऊ में। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च वाराणसी में, फार्मिंग रिसर्च हो ही नहीं सकता है, इसलिए गलत है। ठीक, सभी को छोड़ के, और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान के मेरठ में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर G20 के बारे में, G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर G20 में पार्टिसिपेट हेड के बारे में क्या गया है, तो चलिए देखते हैं। नॉट करेक्ट मैच की बात कर रहा है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो ब्राज़ील का एक प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो नहीं, गलत, करेक्ट ना। अब देखिए, आप G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में 2023 में हुआ था, जिसका मेजबानी कर रहा था इंडिया, अध्यक्ष था इंडिया, दिल्ली में किया गया था। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस नाइसियो लूला डी सिल्वा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोड, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी लबानी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, अर्जेंटीना के तत्काल राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉ बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रपति ऋषि सुनक अन्य G20 के प्रमुख उपस्थित थे। ठीक, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेलोड वाज द यूज Which of the following payload have used Chandrayaan-3 mission to determine the element composition? एलिमेंट कंपोजिशन जो है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, टाइटेनियम और फेरिस ऑफ द लूनर सॉयल एंड रॉक अराउंड द लूनर लैंड साइट। लूनर लैंड साइट पर जब चंद्रयान लैंड किया था, तो यहाँ पूछा जा रहा था कौन, किस प्रकार, उसका नाम क्या था, यानी उसका नाम क्या था, पेलोड कौन सा पेलोड किया गया था, पेलोड का प्रयोग किया गया था, तो किस पेलोड के द्वारा ये याद किया गया था? APX, कुछ नहीं, फैक्ट है, याद कर लो, APX। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, सी दिया है, APX का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ये क्या है? चंद्रयान-3 के रोवर से संलग्न है, रोवर से संलग्न APX अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रम, इसका पूरा नाम है अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रम, का उद्देश्य था कि लैंडिंग के स्थान पर आसपास, यानी जब चंद्रयान लैंड कर जाएगा
यानी रोवर और लैंडर दो था। तो रोवर में ये था, लैंड होने के बाद क्या करेगा कि जो एपीएक्स है, अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रम है, ये इसका काम हो जाएगा कि वहाँ के जो सॉइल है, सॉइल में से और चट्टानों में से रासायनिक जो एलिमेंट है उनके बारे में ये निरीक्षण करना है, यानी उसके बारे में जांच करना है। ठीक, नेक्स्ट। एग मार्क, एग मार्क्स के बारे में दिया गया है। यहाँ पे एग मार्क इज द साइन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वहाँ जो कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आता है तो उसकी क्वालिटी को बचाने के लिए एग मार्क दिया जाता है। करेक्ट। एग मार्क सर्टिफिकेट इशू बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन, एफसीआई। एफसीआई का एफसीआई कभी करता ही नहीं है, तो ये गलत है। तो हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसके बारे में अगर देखते हैं तो फर्स्ट हमारा ओनली डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम पाएंगे कि यहाँ पे एक बार कृषि उत्पादक गुणवत्ता का सूचक है, इसका प्रमाण पत्र भारत सरकार के विपणन निरीक्षक निदेशालय द्वारा किया जाता है। जो सर्टिफिकेट है विपणन निरीक्षक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एक बार का उपयोग कृषि उत्पादन में 1937 द्वारा लागू किया था। जो अधिनियम है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 से लागू किया था, जो वर्ष 86 में क्या हो गया, संशोधित हो गया था। नेक्स्ट, चीन। चीन शुगर इंडस्ट्री व इनिशिएट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। चीनी के बारे में, इनिशिएट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, करेक्ट है, कोई दोहरा नहीं। लो एल्ड शुगर शॉर्टेज क्रश सीजन अनसेटिस्फाई लोकेशन है, इंडस्ट्रियल क्रिएट अ प्रॉब्लम है, शुगर सही है। दोनों के कारण ही तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो दोनों ही सही है। यानी जब वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, उसके यानी प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो शुगर क्यों छोड़ दिया गया। गन्ने का जो खेती होता था उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा, और आज भी उत्तर प्रदेश पहला नंबर पर है। और याद कर लीजिए, महाराष्ट्र पहले नंबर पर, लेकिन अब उत्तर प्रदेश आया है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात हो कि चीनी मिलें क्यों बंद हो गई, तो रीज़न यही है कि आपके सामने है कि कम उपज होती थी, गन्ने की कम उपज, और ये सब अनसेटिस्फाई होने के कारण इंडस्ट्री हो गई, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अद्यतन आंकड़ा के अनुसार, यानी नवीन आंकड़ा के अनुसार ये बोल रहा है कि चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान पर है। ठीक, पहला स्थान पर कौन सा है, तो हम कह सकते हैं पहला स्थान पर महाराष्ट्र है। चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी स्थिति है। ये चीनी प्रथम मिल 1903 में बनाई थी, 1903 में बनाई गई थी, जबकि देखिए 1904 में आपका एजुकेशन एक्ट आया था, लेकिन यहाँ पर 1903 में देवरिया में जिले में प्रतापपुर में स्थित की गई थी। सही है। उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक की तुलना गन्ना में उपज की कमी, साथ ही गन्ने की आर्थिक कीमत कम, पेराई सत्र असुविधाजनक अव्यवस्थापन, पुरानी मिलें आदि के उत्पाद की समस्या का ये भी सही है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टडी में रेफरेंस नेशनल बुक फेयर। नेशनल बुक फेयर के बारे में बोल रहा है। इट वाज ऑर्गेनाइज इन लखनऊ सितंबर 22 टू अक्टूबर 20, करेक्ट। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। इट ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकरेक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार और बुक केटी फाउंडेशन एक है, एनजीओ के द्वारा किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर पहला हमारा सही है, तो ओनली वन। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 23 में राष्ट्रीय लखनऊ में किया गया था। इसका आयोजन केटी फाउंडेशन तब फोर्सवन बुक द्वारा किया गया, बुक एनजीओ। ठीक, सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करेक्ट है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई, स्विमिंग पूल है उसके वास्तविक गहराई के लिए प्रतीत होता है, यानी स्विमिंग पूल में जो हम अपेयर्स होता है तो लेस, यानी उसका जितना, अगर हम किसी स्विमिंग पूल में देखते हैं तो हमको लगता है कि ऊपर है, यानी गहराई पता नहीं चलती। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब हम आँख से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या मीडियम एयर से वाटर हो जाता है, मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने से रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और उसी मीडियम वापस आ जाए तो रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये हुआ, हमारा ये तालाब है, ठीक, तालाब में रे जा रही है, अगर ये जैसे ये रे, ये मीडियम, ये लंब है, अगर रे में आ रही है मीडियम, तो इसे आने के बाद ऐसे हो जाती है, तो जिसके कारण हमें रिफ्लेक्शन होता है। और अगर इसी में से इसी वापस आ जाएगी तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के कारण हमें उसकी वास्तविक गहराई पता नहीं चलती। ठीक, नेक्स्ट, कि यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या करा है, अपवर्तन रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्लेक्शन को अपवर्तन बोलते हैं। ठीक, एक प्राकृतिक राज्य का किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो मूल पर से विचित होकर अपवर्तन कार्य एक स्विमिंग पूल में गहराई कम प्रतीत होता है। ठीक, नेक्स्ट, गिव द रीजन बिलो स्टेटमेंट। यहाँ पर शीशे का, ए पर्सन ट्रेवल इन कार विथ क्लोज द ग्लास विंडो एंड डोर इज सेफ फ्रॉम द लाइट स्ट्राइक, यानी एक पर्सन है अपने चारों तरफ से गाड़ी को बंद कर दिया है और अंदर पड़ा है, और उस पर एक क्लोज, यानी पूरा तरफ से बंद है, और उस पर लाइट, यानी लाइट स्ट्राइक हो रही है, मतलब कि जो लाइट बारिश में आती है वो स्ट्राइक हो रही है, तो वो सुरक्षित रहेगा। ये बात सही है। ठीक, दूसरा कह रहा है, एक्चुअली ए क्लोज डोर कार बिहेव, क्लोज कार बिहेव लाइक द होलो कंडक्टर एंड चार्ज कैन नॉट इंटर इनसाइड, करेक्ट, यानी एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक, तो इसका कौन सा होगा, तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन, इसका एक्सप्लेन देख लें क्या बोल रहा है। एक्सप्लेन बोल रहा है कि कार मूल रूप से एक धातु का आवरण है और
इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के अंदर धातु के आवरण के अंदर कोई भी वस्तु क्षेत्र उससे उपस्थित नहीं हो सकती है। इसके कारण आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में वह केवल कार के बाहरी भाग से ही गुजरेगी, अंदर स्थित व्यक्ति को नहीं टकराएगी। हालांकि इस स्थिति में कार के अंदर स्थित व्यक्ति तभी सुरक्षित रहेगा जब तक वो कार की खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से बंद हो। यात्री कार के किसी भी धातु वाले हिस्से को न छू रहा हो, ये बात सही है। और किसी भी वो मेटल को या किसी भी पार्ट को नहीं छू रहा, तभी वो बचा रहेगा, नहीं तो टूट जाएगा। नेक्स्ट, ये फैक्ट है पूरा। यहाँ पर मैचिंग कौन सा नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, कौन सा नॉट करेक्ट। मसाला बोल रहा है कुच्ची, सही है। स्पाइस प्लांट, कॉफी, कॉफी है यहाँ केरला में होती है। टी कोलकाता करेक्ट, रबड़ कोट्टयम केरला। टी कॉफी कर्नाटक, कर्नाटक है, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक है। ठीक, कॉफी देखिए केरला में, बेंगलोर में। टी चाय जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्या बोले, पश्चिम बंगाल। और रबड़ आपका केरल में। ठीक, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। मैंने बी जो है मैचिंग नहीं है, ये बेंगलोर में है। ठीक, कर्नाटक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम कहते हैं पूछा हुआ क्वेश्चन से आता है और हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट, तो इसमें क्या है कि यहाँ बोला प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश का संगीत नाटक अकेडमी, इसकी स्थापना 65 में हुई थी। ये गलत है, 65 में नहीं हुई थी, वाराणसी में स्थित है, ये भी गलत है। ठीक, वाराणसी नहीं, लखनऊ में हुआ था, 65 में नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर न कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखते हैं इसमें डी ऑप्शन, न तो ए न तो बी। ठीक, और 63 में हुआ, 65 में नहीं 63 में, यानी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु से 1 साल पहले। ठीक, और लखनऊ में स्थित है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर चित्रकारी दिया है और राज्य दिया है, और बताना है कि इसमें से कौन सा मैचिंग है। ठीक, तो हम अगर देखते हैं तो हम सबको मालूम है मधुबनी कहाँ जाएगा, हैंग कर रहा है यार। मधुबनी, मधुबनी कहाँ जाएगा, तो बिहार। ठीक, तो एका फोर सब में करेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पर वारली, वारली महाराष्ट्र का है, वारली महाराष्ट्र। डी का दो, डी का दो, देखिए डी का दो मिल गया, बाकी कहानी खत्म, हमारा करेक्ट डी। अब देखते हैं और सबको देखते हैं। पट्टचित्र, पट्टचित्र बोल रहा है लेपाची, लेपाची हमको जहाँ लेपाची उड़ीसा जाएगा। ठीक, लेपाची आंध्र प्रदेश है वो, देखिए ये याद होना चाहिए। मधुबनी बिहार, लेपाची आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा, वर्ली महाराष्ट्र। वर्ली नहीं पढ़ते हैं, वर्ली 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 वहाँ पर बहुत सारा है, वो हर मूवी में दिखाता है कि वर्ली, वर्ली याद होना चाहिए। महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार, लेपाची आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तेल संशोधन दिया है और राज्य दिया है, ये भी रिपीट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन है। बरौनी, बरौनी, बरौनी दिया है। बोगई, बोगई गाँव, बीना, कोयली, कोयली सबको मालूम है कहाँ पर होगा, कोयली गुजरात, क्या बोलते हैं, बिहार। ठीक, कोयली बिहार, कोयली बिहार होगा, हमको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं, उसको मिलाते हैं जो याद है। बोगई, बोगई कहाँ पर होगा, बोगई गाँव असम। ठीक, असम। बी का वन इसमें है। ठीक, बाकी कुल कहानी खत्म। बीना, बीना मध्य प्रदेश है। ठीक, बीना मध्य प्रदेश। सी का फोर, सी का फोर है, में ये भी सही है। ठीक, यानी ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पर हमारा कोयली, कोयली हम गुजरात, बरौनी, बरौनी बिहार, बरौनी बिहार है, बरौनी बिहार। एका दो किस में है, तो एका दो दोनों में, एका दो यानी बी इज करेक्ट। ठीक, हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दे रहा है। देखिए बरौनी बी, बरौनी बिहार, बी से बरौनी, बी से बिहार, बोगई असम, बीना मध्य प्रदेश, कोयली गुजरात, कोयली गुजरात। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए इसको बार बार याद करते रहिए और आपको बहुत लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टार में करेक्ट, मिरात इस सिकंदरी, मिरात इस सिकंदरी के बारे में बात कर रहा है। देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ प्रोस्पेरिटी किंगडम सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा ऑफ गुजरात, क्या है करेक्ट है। देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी ट्रेड रूट, सिक्योरिटी ट्रेड रूट के लिए भी करेक्ट है, दोनों इज करेक्ट है। बेगड़ा जो था गुजरात का सुल्तान था, वो उसके टाइम हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा, उसका जो साम्राज्य था बहुत ही खुशी था, समृद्ध साम्राज्य था।
क्योंकि वो ट्रेड रूट पर जो सिक्योरिटी था, लूटपाट था ट्रेड रूट का, उस पर बहुत सारा कंट्रोल किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया था। ठीक, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तमीरात सिकंदरी गुजरात के सुल्तान मेघाड़ा के राज्य की समृद्धि का वर्णन करता है। मिराज सिकंदरी जो है गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की, वही कुछ शासकों के शासनकाल में व्यवसायी राज्य सरकार सड़कों की सुरक्षा के माध्यम से लाभान्वित होने के उल्लेख दोनों कथन सही है। नेक्स्ट अब एक गाजा स्ट्रिप के बारे में पूछा गया जो करंट अफेयर में चिपक के रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, करेक्ट। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, बोथ आज करेक्ट अगर हम देखें दोनों। गाजा पट्टी वर्ष 2017 में हमास का शासन था। हमास ने अभी स्ट्राइक किया, वो इजराइल पर क्या किया है, मिसाइल दागा था। पूर्व में मिस्र एवं पश्चिम एवं इजराइल के बीच भूमध्य सागर की सीमा से लगी हुई पतली पट्टी है। इसका क्षेत्रफल 360 है। 2012 में हमास के तत्कालीन प्रमुख अहमद जफारी ने को इजराइल ने मार दिया। अहमद जाबरी को मार दिया। प्रचुर मात्रा में इजराइल की बस्तियों को लक्षित किया। इसके पश्चात इजराइल ने गाजा पट्टी को लक्ष्य बनाते हुए ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस चलाया। अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमला के प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड चलाया। ये याद रख लीजिए, आयरन स्क्वाड चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन स्क्वाड कहाँ चलाया गया था? इजराइल के द्वारा चला गया, हमास पर चलाया गया, हमास के प्रत्युत्तर में। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ पर बजट के बारे में हर बार ये फैक्चुअल पूछता था, इसमें क्या फैक्चुअल पूछा है लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट में कर दिया है बस। तो नेक्स्ट क्या पहले क्या, बजट का आकार इतना है, गलत। 7 लाख से नीचे 6 लाख में है, 6 लाख करोड़ में है। ठीक, राज घाटा ये करेक्ट है, अनुमान घाटा इतना ही है, 8,484,883, 8 का आधा 4 होगा, फिर 883 कर दिया, ये करेक्ट है। ये तो कौन सा सही होगा? ओनली बी इज करेक्ट। ठीक, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक ना। एक्सप्लेनेशन क्या है? उत्तर प्रदेश का बजट का आकार देखिए, मैं बोला ना 7,60,60 करोड़, मैं बोला नहीं है, क्या बोला, इतना नहीं है, बल्कि बोला ना 6 से नीचे है, 6वें लाख में है। ठीक, कथन गलत है, क्योंकि बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा 8,483.1 करोड़ आता, तो सही है। नेक्स्ट ये मैथ है, यहाँ पर फ्रैक्शन, मैथ को हम छोड़ते हैं, बाद में हम एक बार पढ़ेंगे, एक बार मैथ कर देंगे रीजनिंग। ठीक, जीएस पर फोकस करते हैं। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पर कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर साइमन कमीशन क्या कर रहा है? इट मेड विजिट 2 टाइम इंडिया। साइमन कमीशन 2 टाइम विजिट किया था, गलत, एक ही बार आया था। साइमन कमीशन एक ही बार आया था 27 में, 1927 में। ठीक, 1930 में 2 साल पहले आ गया, ठीक ना। सेकेंड विजिट हुआ फॉर्म इतना क्या बोल रहा है? 2 टाइम विजिट, करेक्ट है, 2 बार विजिट किया था। सेकेंड विजिट बाद अक्टूबर 2029 से 1929 से 30, ये गलत है, ठीक ना। 27 में आया था, 28-27। एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, हम चले। ठीक, क्या है? सामान्य कमीशन 2 बार बात आया था, पहली बार फरवरी 28 में, 28 बोला था ना, 2 साल पहले। दूसरी बार 28 से 29 के बीच में। ठीक, 2 बार साइमन कमीशन आया था। ठीक, नेक्स्ट इसरो के बारे में पूछा गया है, जो हमें मंगलयान लॉन्च के बारे में। इट इज आल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिट मिशन, करेक्ट। इच लॉन्च ऑन November 23, करेक्ट, बोथ आज करेक्ट। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या बोला गया है? तो एक्सप्लेनेशन देखिए, मंगलयान को मार्स ऑर्बिट मिशन कहा गया, मूव कहा गया है, बहुत सारी मूवियाँ भी इस पर बनी। ये PSLV 325 द्वारा 5 नवंबर को लॉन्च किया गया था 13 में। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मिशन इंटरप्लेनेटरी मिशन था, अंतर्ग्राही। इसका उल्लेख भारत का पहला राष्ट्र है जिसने पहले ही प्रयास में 2014 में मंगलयान कक्ष में, भारत ऐसा पहला देश है जो पहले ही प्रयास में मंगलयान को मंगल कक्ष में अपने सैटेलाइट को भेज दिया। ठीक, 2014 में सितंबर में। ठीक, नीना माता रानी, नीना माता किससे रिलेटेड है? तो मरकरी से रिलेटेड है, करेक्ट। ठीक, अब नीना माता मरकरी रोग से जल प्रदूषण के कारण होती है। इसकी सर्वाधिक प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका से दिमाग पर रोग को सर्वप्रथम जापान की नीना माता खाड़ी में मरकरी और पारा मछलियों खाने से हुआ था। नीना माता जो खाड़ी है वो कहाँ है? जापान में है। ठीक, और वहाँ की मछलियों खाने से हुआ था। ठीक, रोग के कारण शरीर के अंदर
अंग ऊब तथा जीव काम करना बंद करते, बहरापन और अंधापन यानी मानसिक संतुलन खो बैठता है। ठीक ना। नेक्स्ट, लाल मिट्टी का रंग। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रभाव के कारण होता है। दूसरा, दे आर जनरली पुअर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। उसमें नाइट्रोजन नहीं होता, उसमें फास्फोरस नहीं होता, ह्यूमस बहुत कम क्वालिटी में होता है। और रेड सॉइल आर द डिल्यूट डिफ्यूजन आयरन रेदर देन हाई प्रोस्पेक्टिव ऑफ इट। कौन सा इसमें सही है? तो हमको जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन कौन सा, दोनों ही क्या है, करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आज करेक्ट और ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, लाल मिट्टी का रंग लाल रंग के लौह तत्वों के उच्च प्रतिशत की बजाय लोह के व्यापक डिफ्यूजन से होता है। यानी वाइड डिफ्यूजन, यानी लोहे का उसमें डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मात्रा नहीं होती, उच्च डिफ्यूजन होता है। अतः ये सत्य है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम आदि ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटाश की समान रूप काफ़ी समृद्ध होता है। तो आज यहीं पर हम बंद करते हैं, और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए, और हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन भी कर रहे हैं, और इसके बाद एनालिसिस किया जाएगा कि किस तरह से हम आगे की रणनीति क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल के साल पेपर हल करने से हमें ये मालूम चला है किस प्रकार के क्वेश्चन, और ये भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के PY की बहुत सावधानी से इसको पढ़ने और एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।